आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 400 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जैसे ही हमको निकालना है वर्गमूल तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 400, है ना। 400 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे, 400 का वर्गमूल निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि 400 का पहाड़ा काटना है हमको, तो ये तो लास्ट में इवेन नंबर है ना, तो इसके लिए हमको 2 से भाग करना होगा। 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, और यहाँ 2 जीरो आता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 से फिर से भाग करेंगे, तो 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देना है तो 2 एकम 2 और 2 जीरो, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या निकला, 400 का वर्गमूल जो होता है वो निकला, गुणनखंड जो निकला मेरा वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 है ना, 2 4 और 2 बार 5 है, तो 2 बार 5 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमको बोला गया है वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, है ना। अगर 400 का बोला गया है तो स्क्वायर, है ना, स्क्वायर निकालना है हमको, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, जब हमको घन बोला जाएगा तो 3 नंबर लेंगे हम लोग, 3 का जोड़ा लेंगे, लेकिन वर्गमूल बोला गया है इसीलिए हम लोग 2 का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या निकल गया, इन दोनों में का जोड़ा 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 5। अब हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4, 4 पचे 20। इसका मतलब क्या निकला कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20, है ना, 20 होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है इसका वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेम प्रोसेस से सारे क्वेश्चंस को यहाँ तक 8 नंबर तक हम लोग सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग को लिख लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले करके वीडियो रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, सेकेंड नंबर में क्या है, 144। सेकेंड नंबर में क्या है, इसमें से सारा बताने वाला नहीं है। आप लोग क्या करोगे कि जो जो हार्ड क्वेश्चन है, जो जो लग रहा है कि बड़ा है नहीं बनेगा, उस सबको मैं बना दूंगा। बाकी सेकेंड नंबर एक समझने के लिए एक और आसान क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग पहले। ठीक है, चलिए 144 का जब हम वर्ग निकालेंगे या वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 144 का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे तो क्या क्या आता है इसका, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे इसको तो लास्ट में इसका क्या है, इवेन नंबर है ना, 4 तो क्या है, एक इवेन नंबर है, तो ये 2 का पहाड़ा में 7 बार में 14 आएगा ना, और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा में 2 का पहाड़ा में 3 बार में 6 आता है ना, तो 3 बार 6, यहाँ से कैरी चल गया तो 36। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 18 बार में कटेगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 बार में कटेगा। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार, 4 बार, फिर गुना 3 गुना 3। 2 का पेयर बनाएंगे क्योंकि हमको वर्ग निकालने के, वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया। वर्ग तो वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए 2 का पेयर बनाएंगे हम लोग। 144 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। इसका मतलब 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लोगे। ठीक है,
आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए अब इसके हम आगे आते हैं, इसको भी आप लोग एक प्रॉपर नोट्स कंप्लीट करते चलोगे साथ ही साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड में हम लोग आते हैं। थर्ड को अभी टिक नहीं करते क्योंकि थर्ड अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है, ठीक है। 1 7 6 4। अब वो सब तो सभी आसान था, इसीलिए हम लोग तुरंत बना लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नंबर सब बढ़ते जा रहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि लास्ट में अगर इवन है तो 2 से ही काटेंगे, जितना छोटा कर पाओ उसको छोटा करना है, ठीक है। 2 का पहाड़ा में 17 तो आएगा नहीं, 16 आएगा। 8 बार में 1 कैरी चल गया तो यहाँ से फिर 16 हो गया 8 बार में, और 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे। क्यों 2 से काटेंगे? आप बोल सकते हो कि 2 से ही क्यों काटे इसको, कुछ और टेबल से कट सकता है। हाँ बिल्कुल कट सकता है, लेकिन इसके लास्ट में इवेन नंबर है, इवेन नंबर है तो 2 से काटेंगे ताकि छोटा होगा तो डिवाइड करने में आसानी होगा हमको, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं इसका। यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा में 4 बार में 8 आता है ना, 2 के पहाड़ा में 4 बार और यहाँ पर 1। अब जो ये है, अब ये 2 का पहाड़ा से नहीं कटेगा, है ना। जब 2 का पहाड़ा से नहीं कटेगा तो ये कौन सा पहाड़ा में कटेगा, ये देखना है हम लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सा पहाड़ा से काटे कि ये पूरा कट जाए, है ना। तो इसको काटने के लिए पहले हम लोग 3 से काट के देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से कटेगा या 7 से कटेगा या फिर 9 से कटेगा। तो 3 से इसको हम लोग काट के देखते हैं। 441 का कटेगा क्या? 3 एका 3, यहाँ से 1 बच गया, फिर 4 हो गया। 3 का पहाड़ा में 3 चौके 12, यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से 1 बच गया। 3 सत्ते 21, यहाँ से 21 खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है? 3 का पहाड़ा में 147, इतना बार में ये कट गया, ठीक है। अब इसके आगे फिर से हम कोशिश करेंगे कि ये 3 से कट जाए, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 7 तो 27 आता है ना, तो लास्ट में 7 है इसका, शायद कट जाए। तो यहाँ से 3 से हम करेंगे क्या? 1 4 7, 147। तो 3 का पहाड़ा में 3 चौका 12, यहाँ से 2 बच गया, 7 हो गया। 3 9 27। समझ में आ रहा है? 3 का पहाड़ा से काटे हैं तो आया मेरा कितना? 49। अब यहाँ पर ध्यान देना, 49 आ गया तो 7 का पहाड़ा में सीधा काट देंगे, 7 7 49 हो गया, ठीक है। अब जब इसको ये कट गया तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड का सॉल्यूशन करें ना, 1764। इसका वर्गमूल निकालना है, कितना आ गया है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, ठीक है। तो यहाँ से 2 का वर्ग, 2 2 का पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 7, 2 तिया 6, 6 7 42। इसका वर्गमूल क्या आ गया? 42। ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट बना लोगे, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे आते हैं 4 नंबर में। इसको भी आप लोगों को लिख लेना है या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होता है तो जितना छोटा करना है, जितना छोटा करना है, क्वेश्चन को जितना तोड़ोगे, मैथ बनाते हो जितना मैथ को तोड़ोगे, जितना छोटा करते जाओगे उतना आपके लिए आसान होते जाएगा, ठीक है। थर्ड भी मेरा क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में है 1800, ठीक है। 1800, इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। 18100। इसको हम लोग 2 से काटेंगे। क्यों काटेंगे 2 से? क्योंकि लास्ट में इवेन नंबर है। 0 क्या है? इवेन नंबर है ना, 0 मिलके क्या हो गया? इवेन नंबर हो गया। इसीलिए 2 का पहाड़ा में 4 बार में आएगा 8, फिर यहाँ से 1 तो जाएगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। अब जब 0 लगाएंगे तो 10 काटेंगे तो 5 बार भी जाएगा और एक 0 उतार देंगे, ठीक है। देखिए ये शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन 2 का पहाड़ा में 8 1 0 0, है ना। 2 का पहाड़ा में 4 बार में 8 आता है तो यहाँ से कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ से 1 ही उतरा। तो 2 का पहाड़ा में 1 उतरता नहीं है, लेकिन जब ऊपर से हम 2 नंबर उतारते हैं तो यहाँ पर एक 0 लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर 0 लगा है, ठीक है। चलिए इतना आसान आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी किसी बच्चे को दिक्कत होता है तो उसके लिए ये
बताया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर से जब लास्ट में 0 आ गया है तो ये 2 का टेबल से कटेगा ही ना, 2 का टेबल से तो काटते हैं। 2 का टेबल में 4 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। फिर यहाँ से अब 0 बच गया, 0 और 5 बच गया। तो देखिए जब 2 का पहाड़ा से 4 0 5 0 को काटते हैं तो 2 दूना 4, यहाँ से कैंसिल हो गया ना, लेकिन यहाँ से 0 उतरा, तो जब 0 उतरा तो हमको 5 को भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 0 तो आएगा नहीं, इसीलिए हमको यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। अब 2 का पहाड़ा में 5, 2 दूना 4, हाथ में फिर 1 बच गया, फिर यहाँ से 0 उतार दिए, तो 2 का पहाड़ा में 5 बार में, मतलब 20 25 है ना, 20 25 आ गया, ठीक है, 20 25 आ गया। अब फिर से इसको 2 का पहाड़ा नहीं कटेगा ये, अब ये 2 का पहाड़ा में नहीं कटेगा, तो लास्ट में इसका 5 है ना, तो इसको हम लोग 5 से काटने का कोशिश करेंगे। हो सके 3 से भी कट सकता है, क्योंकि 3 5 15, लास्ट में 5 उसका भी आता है ना, तो 5 से काट के देखते हैं हम जनरली, ठीक है। चलिए लास्ट में 5 है तो आसानी होगा काटने में। तो 5 का पहाड़ा में 20, 5 चौका 20। अब देखिए यहाँ से 2 तो जाएगा नहीं, इसीलिए हम एक और 0 लगाएंगे, और 5 25 हो गया, 5 बार में ये चल जाएगा, 405 है ना। फिर इसको 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो आएगा 8 5 40, यहाँ से 5 बच गया तो 1 बार में जाएगा, है ना। अब इसको डायरेक्ट काटते हैं 9 का पहाड़ा से, हो सके सिंपल और भी छोटा हो सकता है, लेकिन इसको हम कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करने का। 9 का टेबल में 9 9 81, ठीक है। या फिर अगर इस तरह से करते हैं तो भी आपको दिक्कत होगा, इसीलिए छोटा करने की कोशिश करना पड़ेगा इसको, क्योंकि फिर पेयर नहीं निकलेगा, है ना। इसको 3 का पहाड़ा से काट सकते हैं क्या, 3 का पहाड़ा से 3 दूना 6, यहाँ से 2 बच गया, 3 7 21, 3 का पहाड़ा में 3 9 27, 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या क्या इसका वर्गमूल निकल गया, क्या क्या इसका गुणनखंड निकल गया है। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। यहाँ से सबका पेयर बनाइए, सबका पेयर बनाइए, इन दोनों का पेयर बनेगा ना, तो इसका क्या निकल गया गुणनखंड, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3, सबको गुना करेंगे, 5 गुना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, मतलब इसका आंसर आ गया 90। 8100 का वर्गमूल जो निकला वो 90 निकला, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जितना भी क्वेश्चंस बनेगा सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। चलिए एक और बनाते हैं, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये बना करके और सभी का आंसर आप लोग ज़रूर सेंड करोगे कमेंट बॉक्स पर। अगर कहीं भी दिक्कत होता है, किसी भी फंसते हो, तो एक बार ज़रूर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वहाँ पर मेरा कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है, और इस तरह का जो मेरा वीडियोस है और भी बहुत सारा अपलोड है ना। किसी भी टॉपिक पर आपको दिक्कत होता है, ये केवल मैथ्स ही नहीं, क्लास 11th के जो बच्चे होंगे, जो जिनके कांटेक्ट में 11th क्लास के बच्चे होंगे, 12th क्लास के बच्चे होंगे, उनके लिए फिजिक्स भी इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। उनको भी ये चैनल शेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद क्या करोगे ये आप लोग खुद से बना करके ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करोगे, ठीक है। 7744। चलिए इसका वर्गमूल हम निकालते हैं अब, तो फिर 2 से काटेंगे, क्यों काटेंगे, क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 का टेबल में 6 3 टाइम में, यहाँ से 1 बच गया, तो यहाँ पे 17 16 8 बार में, फिर यहाँ से एक 7 बार में, और यहाँ पर 2 बार में। बहुत कोई को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन 2 का पहाड़ा से जब काटेंगे 7 7 4 4 को काटेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना है, 2 का पहाड़ा में काटेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, है ना, ये ऊपर से उतार दिए। 2 का पहाड़ा में 8 बार में 16, यहाँ से 1 बच गया, फिर यहाँ से 4 उतर गया। 2 का पहाड़ा में 7 बार में 14, यहाँ से फिर 4 बच गया, तो 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में आ गया, 38 72, ठीक है। चलिए अब इसको भी फिर से 2 से काटने की कोशिश करेंगे, अब इसको भी क्या करेंगे, फिर से
काटने का कोशिश करेंगे। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 का पहाड़ा में 3 तो आएगा नहीं, लेकिन 2 एक बार में ज़रूर आएगा। और यहाँ से एक कैरी इसको दे दिया गया तो 9 2 18 और यहाँ से 7 है, मतलब 3 2 तिया 6, एक यहाँ से 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको। 2 का पहाड़ा में 18 9 बार में, यहाँ से कैरी गया तो 12 6 बार में, यहाँ से 16 8 बार में। फिर 2 से इसको काटेंगे। तो जब 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में, यहाँ से एक 8 और यहाँ से 4 बार में 484। ठीक है। अब फिर 2 से काटेंगे, है ना। 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4, यहाँ से 2 का 4 बार में और यहाँ से फिर से 2 242। फिर से इसको 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2 2 दूना 4 और 2 एका 2। अब बात हो गया, यहाँ पर स्पेस नहीं है ना, यहाँ पर ऊपर इसको ले आते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कंफ्यूज नहीं करोगे, 1 to 1 है ना, उसी को बढ़ा रहे हैं, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है। अब इसको काटेंगे तो क्या 11 का पहाड़ा में इसको काटना होगा, है ना, या फिर 7 का पहाड़ा में भी कट जाएगा, उससे उतना बड़ा करने नहीं आते हैं। 11 का पहाड़ा में 121 कितना बार में आएगा, 121 11 बार में आएगा, तो इसका पेयर बन गया ना एक। इसीलिए आसानी से करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसको हम कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है 7784 का, इसका वर्गमूल जो इसका क्या बोलेंगे, इसका गुणनखंड जो निकला वो क्या है, 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 और क्या निकल गया 11 गुना 11। 2 2 का पेयर सबका बना है ना। तब क्या है कि 2 2 2 3 बार 2 होगा और एक बार 11 होगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 को 11 से गुना करेंगे तो 88। मतलब इसका जो वर्गमूल निकला कितना निकला, 88 निकला। ठीक है, तो इसी तरह से सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से, अब कितना क्वेश्चन बच गया, यहाँ तक तो 5 नंबर तक तो बता दिया गया आप लोग को। 6 7 8 आप लोग खुद से बना करके रखोगे। ये आपका क्या होगा, HW का मतलब होमवर्क। ये 5 तक कंप्लीट कराया गया है आपको। 6 7 8 आप लोग खुद से बना के ट्राई करोगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत होता होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करोगे, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं मैथ्स के फिजिक्स के वो मेरे चैनल में जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स और फिजिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।